चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। सद्गुरु महाराज के अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान हम लोग के बीच परम पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों को कोटि कोटि सह नमन। श्री रामचरितमानस के अंतिम अध्याय कांड में, उत्तर कांड में जब उपसंहार करने लगे तुलसी बाबा ने, तो रामचरितमानस में लिखते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप नहीं पूजा, राम सुमरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कहते हैं इस कलिकाल में बहुत साधन कुछ नहीं है, उस प्रभु का सुमिरन कीजिए। जब तक संयम साधना सब सुमिरन के माही। तभी हम लोग यही सुमिरन भजन भक्ति का आनंद पूज्य बाबा के सानिध्य में ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुष्प, चंदन और तगर की जो सुगंधी है वह हवा के अनुकूल फैलती है। पूरब से पश्चिम हवा है तो पश्चिम तरफ सुगंध जाएगी। परंतु सदाचारी महापुरुष जो होते हैं, गुरु भक्त जो होते हैं, साधक जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, योगी जो होते हैं, उसके सदाचार की सुगंधी, उसके साधना की सुगंधी हवा के प्रतिकूल दसों दिशाओं में फैलती है। इसी तरह बाबा के अंदर बहुत साधना है। आज संत मत में जितने भी साधक हैं, जितने भी बाबा हैं, आप जिनको भी आप नाम से गाम से परिचय जानते हैं, सबके अंदर में पूज्य बाबा के लिए बहुत आदर सम्मान होता है। तो ऐसे अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं कि त्याग किसे कहते हैं। कहते घर तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाए शोभा दुर्लभ तजना। ये मान बढ़ाई ऐसी चीज़ है कि देश का जो विभाजन हुआ मान बढ़ाई के कारण ही हुआ। नेहरू जी और जिन्ना में ये लग गई कि हम बड़े तो हम बड़े, तो कहा हम दोनों बड़े तो चलो देश को ही बांट दो। तो और क्या कहा जाए, पर ये सब चीज़ बाबा में नहीं है। तो वही बात है। देखिए, महाजनों ये न गतः स्वपन था, जो महापुरुष चलते हैं वही रास्ता है। महापुरुष परमात्मा संत सद्गुरु जो होते हैं उसमें जो शुभ गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, और उनकी जो भक्ति सच्चे दिल से करते हैं उनमें ये सब आ जाती है। तो ऐसे पूज्य बाबा में ये शुभ गुण है। अभी हम लोग अब कुछ विशेष कहने का नहीं है, जो पूज्य बाबा ने अपनी वाणी के द्वारा हम लोग को समझाया, हम लोग उसी को समझने का प्रयास करें। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस, बहुत इसकी महिमा है। तो भगवान की वाणी अभी भी सुनिए तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाणी अभी अभी घटित हुई है। ये महापुरुषों का जो कीर्ति है वो कभी पताखा फहरता रहता है कीर्ति का, क्योंकि महापुरुष बड़े होते हैं, चरित्रवान। महापुरुष जो होते हैं वो चरित्रवान होते हैं और आचरणवान होते हैं। इसलिए रामायण को कहते हैं हर घर में रखना ये सनातन धर्म संस्कृति का एक हिस्सा है। और जो ऐसा करते हैं जानिए अपने समाज के लिए तो छोड़िए, अपने परिवार और अपने पीढ़ी के लिए बहुत भलाई का काम करते हैं। दुनिया में बहुत तरह की पढ़ाई है, बहुत तरह का कोर्स है, लेकिन किसी में आपको संस्कृति सभ्यता की बात नहीं दी जाती है, क्योंकि वो लोग सेकुलरिज्म का प्रचार करते हैं और सेकुलरिज्म का सही अर्थ किसी को पता नहीं है। इसलिए साइड से ज़रूर ये रामायण, महाभारत, भागवत गीता ये जो हर घर में रखते हैं तो आने वाले बच्चे का संस्कार उज्जवल होता है। जो बच्चियां होती है वो सीता महारानी के तरह पतिव्रता होती हैं, सास ससुर की सेवा और पति की सेवा करने वाली होती हैं। और पता है, जब एक आदमी सुधर जाए तो ये सनातन धर्म संस्कृति, ये आध्यात्मिक ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो करोड़ों को सुधारने का मादा रखते हैं। स्वामी विवेकानंद अकेले थे, देश गुलाम था, लेकिन जब शिकागो में गए हुए थे तो सारे विद्वान की टकटकी लग गई। कहते ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, नो वन कैन हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज एज स्वामी जी इज हैविंग।
मतलब ऐसा ज्ञान था, बदल दिए, झकझोर दिए। तो यही संस्कृति सनातन धर्म का ज्ञान है, इसकी मजबूती है। आज पति जब कहीं चले जाते हैं तो पत्नी कहती कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लूँगी, यहाँ पर सारी व्यवस्था, आप घूम घाम के कमा दमा के आइए। अब कौन हाल में बेहाल में वो मर रहा है, जर रहा है, आलू ढो रहा है कि लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, लेबर मजदूर कुली का क्या काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इसका फरमाइश पूरा होना चाहिए। ये रामायण के अभाव में होता है। भाई भाई में देखिए आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि नहीं, एक भाई ने दूसरे का गला उड़ा दिया। अब लो, यहाँ भगवान जब जाते हैं जंगल चित्रकूट तक पहुँच गए तो भरत जी वहाँ गए। अब दोनों में ये बात की हो गई विवाद कि अब ये राज संभाले तो संभाले कौन। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए अपेक्षित राज्य लक्ष्मी था, मतलब समझ रहे हैं कि स्वर्ग में कितनी संपदा है, और स्वर्ग के देवता भी तरसते थे कि हमको अवधपुरी का राज मिले, और वो राज भरत जी को मिल रहा है गिफ्ट में। और वो भरत जी कहते भैया ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपके सामने मैं राज कैसे चला सकता हूँ। और भगवान कहते भरत हमारे पिताजी का आदेश है तुम्हें राज चलाना चाहिए। तो गेंद की तरह तुलसी बाबा कहते हैं जैसे गेंद को एक दूसरे की तरफ से उछालते हैं, उसी तरह राज को कोई स्वीकार नहीं करते हैं। और भरत जी तो अंततोगत्वा स्वीकार ही नहीं किए। तो ये जो चीज़ है, ये गुण है, ये जब तक इसका मूल बात जो रामायण है उसको धारण नहीं करेंगे तो नहीं होता है। तो इस तरह के कई लक्षण हैं। तो और भगवान तो भगवान ही है। भगवान क्या है, तो धर्मवान विग्रहो राम, धर्मवान विग्रहो राम, विग्रह मतलब होता है मूर्ति। तो भगवान तो धर्म की ही मूर्ति है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म है उसकी मूर्तिमान भगवान है, तो उसकी पूजा होती है। तो हमारे जीवन में धर्म आता है। सखा धर्म में असरथ जाके जीत न सके कतहु रिपुता के। भगवान कहते संसार सागर से पार करना हो, अथवा संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो, अथवा संसार से निकलना हो, संसार के मोह माया को तोड़कर परमार्थ तत्व परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो धर्ममय रथ की आवश्यकता है। रावण कुंभकर्ण मेघनाद सब क्या है, ये काम क्रोध आदि के विकार है, और इससे लड़ने के लिए रथ, जैसे सैनिक को, महारथी को रथ चाहिए, हथियार चाहिए, तो ये सब क्या है, ये धर्ममय रथ है। तो धर्म ही भगवान है। तो इस तरह से ये रामायण का महत्व हमारे जीवन में है। तो एक बार भगवान के दरबार में लक्ष्मण जी नहीं थे, भगवान और हनुमान जी थे, और वहीं पर माँ जानकी भी थी। तो भगवान और माँ जानकी हास परिहास में कुछ वार्तालाप करने लगे। अब पारिवारिक बात को समझ लीजिए। तो भगवान कहते हमारे चरण की पूजा ज़्यादा होती है, जानकी मैया कहते हमारे चरण की ज़्यादा होती है। अब दोनों में हो गई कि हम ज़्यादा पूजनीय तो हम ज़्यादा। तो हनुमान जी थे, तो दोनों ने कहा फैसला चलो हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी ने पक्ष ले लिया माँ जानकी का, कहते ज़्यादा पूजा जानकी मैया के चरण की। तो भगवान तो नाराज़ हो गए। जब माँ जानकी खुश हो गई तो हनुमान जी कहते मैया तुम्हें भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चरण की पूजा इसलिए होती है कि तुम भगवान के चरणों को पकड़ी हो, मतलब भगवान के चरणों की सेवा करती हो, उनके चरण शरण में रहती हो, सतगुरु चरण टहल नित करिए, तो इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। जैसे पूज्य बाबा वैसे तो बहुत सुंदर सुनने में इनकी वाणी लगती है, पर खुद बोलते हैं कि हम कुछ भी प्रवचन नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं अधिवेशन में बड़े बड़े, पर पूरे दुनिया के लोग के दिल में आदर सम्मान। क्यों? क्योंकि सबसे जो बड़े संत हैं उनकी पूजा, उनके चरण को पकड़े हुए रहते हैं। यही हनुमान जी कहते हैं, अरे मैया जानकी तुम्हारी पूजा तो इसलिए हो रही है कि तुम भगवान के चरणों को पकड़ी हो। अब भगवान खुश हो गए कि चलो पक्ष तो मेरा लिया हनुमान जी ने। पर हनुमान जी कहते पर वो आपको भी खुश होने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहते क्यों? तो हनुमान जी कहते आपका चरण इसलिए पूजनीय है क्योंकि आपका आचरण श्रेष्ठ है। तो चरण उसी का पूजनीय है जो आचरण से श्रेष्ठ है, महान आचरण वाले। और आपके चित्र की इसलिए पूजा होती है कि आपका चरित्र उत्तम और श्रेष्ठ है।